मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगा हूँ जो टॉपिक आप सभी के इंटरेस्ट का टॉपिक है। बल्कि इस तरह से कहें कि ये मेरी, आपकी, हम सब की बुनियादी ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में कोई एडवर्सिटीज़ नहीं आती या ज़िंदगी में उसको कोई चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आप देखें कि चंद लोग ऐसे हैं जो किसी सूरत में भी इन प्रॉब्लम्स को, इन ट्रबल्स को, इन एडवर्सिटीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं होने देते। यानी वो इनको परेशानी नहीं बनने देते। किसी सूरत में वो इजाज़त नहीं देते कि ये चीज़ें उनकी वरीज बन जाए, बल्कि वो फाइट करते हैं, सामने आके इनका मुकाबला करते हैं, वॉरियर बन जाते हैं। सो हम ये देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो वॉरियर हैं, वरीज करते रहते हैं, और एक वो हैं जो वॉरियर बनकर उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आप जो आज इस वीडियो पे मौजूद हैं, ये इस बात का तो सबूत है ही कि आप अंदर ही अंदर वॉरियर बनकर मुकाबला करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आपने हो सकता है और भी इससे पहले वीडियोस देखी हों, हल तलाश करना चाह रहे हों कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ निपट सकते हैं, और उस सर्च में आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो आपके सामने पूरा एक ऐसा सिलसिला आ जाएगा, एक ऐसा रोड मैप आ जाएगा जिससे आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को निबट सकेंगे एज ए वॉरियर बन के, बजाय इसके कि आप उनको अपने सर पर तारी रखें। और एक बात और याद रखें कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, ये आती रहेंगी, क्योंकि आप जन्नत में नहीं रह रहे, आप दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में आपको इनका हर हाल में मुकाबला करना है। तो ये एक बात तो श्योर है कि किसी सूरत में ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। नाउ देयर आर टू वेज, या तो आप वॉरियर बन के इनका मुकाबला करने की कोशिश करें, या वॉरियर बन जाओ और अपने ऊपर इसको तारी रखें। लेकिन मैंने जिन चंद लोगों की बात की जो वॉरियर बनकर मुकाबला करते हैं, अगर वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? डेफिनेटली आप बन सकते हैं। और मैं ये बताऊंगा कि आखिर वो उन लोगों में ऐसा क्या है, वो किस तरीके से देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को, कि वो वॉरियर बन के उनका मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप वॉरियर बनेंगे तो ज़िंदगी आप ही की ख़राब होगी, लेकिन अगर आप वॉरियर बनेंगे तो आप ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ वॉरियर एंड वॉरियर। ये डिफरेंस है उनके माइंडसेट का। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अर्न नाइटिंगेल ने अपनी एक किताब एसेंस ऑफ सक्सेस में ये कहा कि इंसानी ज़िंदगी में 92% परेशानियां, जिनको इंसान परेशानियां कहता है, वरीज कहता है, वो सिरे से वरीज होती ही नहीं है। सिर्फ 8% ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जिनके बारे में एक इंसान को शायद सोचना चाहिए, अदरवाइज दीज प्रॉब्लम्स कैन बिकम वरीज। जस्ट इमेजिन कि 92% इंसान की ज़िंदगी में कोई परेशानी होती नहीं है, तो फिर वो 92% क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम 40% इंसान ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो शायद फ्यूचर में वो एज्यूम कर रहा हो जाए, जबकि हकीकत में वो कभी भी नहीं होती। 30% इंसान उन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है जो माजी में हो चुकी हैं। अब जस्ट इमेजिन कि इस 92% में भी 70% हमारी ज़हनी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिन साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ को हमने अपनी फिजिकल रियलिटीज़ के ऊपर हावी कर लिया हुआ है। सो 40% वो हैं जो शायद कभी नहीं होंगी, और 30% वो हैं जो शायद हो चुकी हैं, और हम खामखा उनसे नए इवेंट्स को लिंक करने की कोशिश करते रहते हैं। देन ही सेज कि 12% ऐसी चीज़ें हैं जो माइनर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। अभी आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों को जब एहतियात करने के लिए कहा गया है, तो क्या हुआ? बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल पैक कर लिया, हद से ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए, ओवर थिंक करने लग पड़े, एज्यूम करने लग पड़े दिन रात कि शायद कोरोना उनको हो ना जाए। बट सोशल मीडिया की हद तक तो कम से कम आपने ये खबरें भी सुनी होंगी कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात की उनको ज़रूर कोरोना वायरस हुआ। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपने एहतियात नहीं करनी, फोकस ऑन माई पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग कि जो लोग उस चीज़ को हद से ज़्यादा, यानी किसी भी साइकोलॉजिकल चीज़ को हद से ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं और फिजिकल रियलिटीज़ पे बड़ा हावी कर देते हैं, वो ज़रूर उस चीज़ के विक्टिम बन जाते हैं। यानी सिर्फ 10% ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी सूरत में भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। पैटी इश्यूज, मिसलिनियस इश्यूज। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द भी लोग मौजूद हैं,
और हो सकता है आपके अंदर भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ हो कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं, वरीज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फलां शख्स ने मेरी तरफ ऐसा क्यों देखा, मेरे कपड़ों का रंग सही है, ये कपड़े मुझ पर सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसने मुझे क्रिटिसाइज किया तो क्यों किया। ये हैं वो पैटी इश्यूज, मिसलेनियस इश्यूज जिनकी हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं है। जस्ट इमेजिन प्लीज 92% हमारी ज़िंदगी का मेजर पोर्शन खा जाते हैं। आई वॉन्ट कि मैं जो कुछ भी कहता जा रहा हूँ, इस वीडियो के एक एक पॉइंट को आप पेपर पे लिखते जाएं। इस वीडियो को महज सुने नहीं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो इमीडिएटली 50% तो आपके माइंड से वो चीज़ डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर आप पेपर पे लिख लेते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके माइंड में बैठ जाए। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ इसको आप पॉइंट पर पॉइंट पे पेपर पे लिखें। इट विल बिकम अ काइंड ऑफ रोड मैप फॉर यू। और फिर इस रोड मैप की रोशनी में आपने वो जो ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं और जिनको आप वरीज कहते हैं, उनको असेस करना है और देखना है कि इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो रियल हैं और कितनी जो हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं, साइकोलॉजिकल स्टफ है जिसको आपने एक फिजिकल रियलिटी के ऊपर हावी कर लिया है। एंड देन यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कि मैं कह चुका हूं कि आप जन्नत में नहीं रह रहे, यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, और ये प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे। जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनसे एस्केप का रास्ता इख्तियार करेंगे। और एस्केप ही के लिए जब आप किसी चीज़ के बारे में ओवर कंसर्न होते हैं या शॉर्ट रास्ते ढूंढते हैं, तो वो जो शॉर्ट रास्ते आप ढूंढते हैं, थोड़े अरसे के बाद वो अपना असर छोड़ देते हैं। इसलिए आपने अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी की है, वीडियोस भी देखी हैं, और आपने हो सकता है उन तरीकों को आजमाया भी हो, लेकिन उसके आजमाने के बावजूद आपने नोट किया होगा, आप फिर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वरीज करना ये एक हैबिट बन जाती है। सो टेक इट एज ए हैबिट, और इसको एज ए हैबिट आपने निकालना है, और इसकी जगह एक नई हैबिट, नया माइंडसेट, वॉरियर माइंडसेट अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। मैं बात कर रहा था कि 92% हमारी तमाम साइकोलॉजिकल स्टफ हैं जो कि जिनको हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और फिर वो हमारी ज़िंदगी का मेजर पोर्शन हमसे ले जाते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसको एंजॉय कर पाते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दैट 8%। अकॉर्डिंग टू अर्न नाइटिंगेल, वो जो 8% हैं वो वाकई ज़िंदगी में ऐसे मामला हैं जो हमारी तवज्जो के तलबगार हैं। दे डिमांड आवर अटेंशन, हमें उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। नो, तवज्जो किस लिए देनी चाहिए? टू सॉल्व देम, टू अंडरस्टैंड देम, टू एनालाइज देम, ताकि उनको देखें कि उनके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उस मसले से निपटने के लिए, और उसके साथ साथ हमें किन लोगों की ज़रूरत है जिन लोगों की मदद लेके, चाहे वो मेंटरशिप की सूरत में हो, चाहे उनकी किसी भी किस्म की मदद। क्योंकि हमारी कल्चर के अंदर एक बात ये भी हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है कि शायद अपनी परेशानी का जिक्र करना बहुत बुरी बात है, या किसी की मदद लेना शायद सही नहीं है। रिमेंबर दैट गॉड हैज़ गिवन यू इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अक्ल कुल हैं। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपनी अकल की रोशनी में देखें कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ कम है तो किन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है, किन लोगों की मदद की ज़रूरत है, इवन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से अपनी अकल को इस्तेमाल करेंगे, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे, तो आप डेफिनेटली उन प्रॉब्लम से निपट सकेंगे। लेकिन अगर आप अपने खुद को अकल कुल बना लेंगे, या आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे, प्रॉब्लम को एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके लिए इवन कितना वक्त दरकार है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपका कंसर्न बढ़ता जाएगा, और इस हद तक बढ़ेगा कि वो आपके माइंड की, यानी जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है, वो आपकी फिजिकल एक्चुअल रियलिटी से इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उससे निपट नहीं सकेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना वॉरियर माइंडसेट बनाएं, जिसका मतलब ये है कि आपने हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आए एक्सेप्ट करना है कि प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करके उसके बाद देखना है क्या रिसोर्सेज चाहिए, किस तरह की मदद चाहिए, और किस तरह के स्किल्स चाहिए, कितना वक्त चाहिए, और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ना वो जो मैं बात कर रहा था 8% की, तो दीज आर द रियल मैटर्स, दे डिमांड आवर अटेंशन। अगर हम उस पर अटेंशन देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो वो हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस कोरोना क्राइसिस के अंदर आप देखें कि बहुत से लोगों का बिजनेस जो है, कारोबार जो है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, कई लोगों की जॉब चली गई। नाउ दिस इज़ अ रियल इशू। ये है वो मैटर जो कि आपकी तवज्जो का तलबगार है, बिकॉज आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। आपने इसको सॉल्व करना है।
और इसको सर पे तारी नहीं करना, बल्कि इसको हल करने की कोशिश करनी है। अब नाउ व्हाट डू यू सी और हाउ डू यू सी? यू माइट टेक इट एज अ चैलेंज और यू माइट टेक इट ऑल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी में आपको बैठने का, सोचने का मौका मिला। कहीं आप फिजिकली ज़्यादा एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे थे, साइकोलॉजिकली ज़्यादा एग्जॉस्ट अपने कामों में पड़ के तो नहीं हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हो सकता है आपकी तवज्जो डिमांड कर रही हो और जस्ट आपके बिजीनेस की वजह से उनको तवज्जो नहीं मिल रही हो। सो अगर आप एक कूल माइंड के साथ अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी और हो सकता है उस क्राइसिस में आप एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकें। हो सकता है कि आपके पास ऐसा स्किल हो जिसको अब पॉलिश करने का मौका मिले, उसको निखारने का मौका मिले और उससे कोई ऐसी बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाएँ आप, या अपने लिए कोई ऐसा करियर का इंतखाब कर पाएँ जो आपके आने वाले वक्त के लिए बेहतर हो, रादर देन कि आप उसको लेकर इतना बड़ा कर लें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। तो अब मैं बताऊंगा कि वॉरियर माइंडसेट कैसे चीज़ों को देखता है। वॉरियर माइंडसेट किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को अपनी फिजिकल रियलिटी पे बड़ा कर लेता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और अपने आप को एक्शन से दूर कर लेता है। जबकि वॉरियर माइंडसेट फिजिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, किसी सूरत में साइकोलॉजिकल रियलिटी को अपनी फिजिकल रियलिटी पे हावी नहीं होने देता और वो एक्शन लेने की कोशिश करता है। सो व्हाई शुड नॉट आई टेल यू समथिंग जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करे। एक ऐसी टिप जिसको आप कह सकते हैं कि अगर आप अपना मैटर ऑफ कंसर्न बना लें तो जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, डिफिकल्टीज आए, उनको अपने सर पर तारी करने के बजाय आप सिर्फ उसके बारे में सोचें। इट विल हेल्प यू गिव इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी टू योर ओन लाइफ। वो क्या चीज़ है? बड़ी सिंपल सी टिप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इवन नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज दैट? डू यू नो कि आप इस फिजिकल बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब का एक बुनियादी फंक्शन है। वो फंक्शन इसलिए है कि आपको जिंदा रखा जाए, आपको लाइफ दी जाए और आपको किसी न किसी खतरे से महफूज रखा जाए। दिल आपके अंदर खून को पंप करता रहता है ताकि आपकी बॉडी में खून दौड़ता रहे, एनर्जी दौड़ती रहे और जिंदा रहे। आपका स्टमक जो है वो इसलिए है कि जो भी फूड आप लेंगे उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में प्रॉपर आपके उन बॉडी पार्ट्स को दे जिनको एनर्जी चाहिए। आपका इम्यून सिस्टम इसलिए बना है कि जो भी आपके अंदर बैक्टीरियाज या जर्म्स एक्सेसिव हैं जो आपको बीमारी दे सकते हैं, उनसे फाइट कर सकें। आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर इतना बड़ा कर लेते हैं कि ब्रेन उन तमाम ऑर्गन्स को एक सिग्नल देता है कि आपका सर्वाइवल खतरे में है और वो तमाम अपना फंक्शन छोड़कर आपके सर्वाइवल की जंग में लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि जब आप बार बार किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर लेंगे कि आपके ब्रेन को ये तमाम ऑर्गन्स को ये सिग्नल देना पड़ेगा कि आपका सर्वाइवल खतरे में है और वो तमाम अपना जो प्रॉपर फंक्शन, जिसका मकसद यह है कि आपको ज़िंदगी प्रोवाइड की जाए, आपको लंबी उम्र दी जाए, आपका सर्वाइवल हर हाल में इंश्योर किया जाए, वो उस सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए अपना प्रॉपर फंक्शन छोड़कर आपके सर्वाइवल की तरफ भागेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो रुक जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, इसको एज ए टिप इस्तेमाल करें। फ़ौरन ये रिकॉल करें कि आप तो परेशान हो रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी को फिजिकल रियलिटी पे हावी कर रहे हैं, मगर आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, जिस फंक्शन के लिए वो बने हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो तमाम काम अपने जो उनके हैं उनको छोड़कर आपके सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं। दिस विल हेल्प यू टू एक्चुअली रीफ्रेम योर होल सिचुएशन। आप अपनी सिचुएशन को रीफ्रेम कर पाएंगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस को रीफ्रेम कर पाएंगे और इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बाय गिविंग प्रायोरिटी टू योर ओन लाइफ फर्स्ट, आप उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिस तरह के लोगों की मदद की ज़रूरत है, जितना टाइम दरकार है, आप उसको उस तरीके से देखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इन दिस वे वो कभी भी आपकी वरीज नहीं बनेगी। नाउ आई वांट यू कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने लिख ली है तो उस इन्फॉर्मेशन की रोशनी में अपनी तमाम प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करें, अपनी सिचुएशन का एनालिसिस करें और देखें कि बाकी जो आपकी वरीज हैं वो उन 8% वरीज में आती हैं जो कि आपकी बाकी तवज्जो डिमांड कर रही हैं, या वो वाकई 92% उस साइकोलॉजिकल स्टफ का हिस्सा है जिसको आपने अपनी फिजिकल रियलिटी पे किसी न किसी तौर पर हावी किया हुआ है।
और नीचे मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि जब आपको वरीज का सामना करना पड़ता है तो आप अपना कौन सा तरीका अख्तियार करके उस वरीज में से निकलने की कोशिश करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में आप कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे जिससे आप अपने आने वाली ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं उनसे वॉरियर बन के मुकाबला और किसी सूरत में उन प्रॉब्लम्स को वरीज में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। और आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।